दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरा का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं। तो उसमें बच्चों हम सेकंड यूनिट में पहुंच गए हैं। सेकंड यूनिट जो कि मनी की है और उसमें हम आपको सेकंड चैप्टर जो कि है वो हम क्लास जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो हम आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हमने मनी के ऊपर ऑलरेडी एक चैप्टर आपको बच्चों को करा दिया है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला है हमारा फिशर क्वांटिटी थ्योरी, यानी कि फिशर की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो हम कवर कराएंगे, जो कि हमारी इस वीडियो में पब्लिक वीडियो रहेगी। इसके अलावा कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, मनी प्राइस एंड इन्फ्लेशन, क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट। इसके अलावा 2000 मतलब जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए पिछले कई सालों में वो सारे के सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। और इसके अलावा जो थ्योरिकल पोर्शन है उनके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हम आपको करवाएंगे। तो बच्चों ये पूरे का पूरा जो वीडियो कोर्स है वो हम आप बच्चों के लिए तैयार करा रहे हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो कोर्स में जो आपकी रीडिंग्स है हमने स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो किया है। और ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे जो हैं जो सेकंड सेमेस्टर में हैं और या अदर ऑनर्स के बच्चे जिन्होंने जी इकोनॉमिक्स पेपर लिया हुआ है, ये उनके लिए बिल्कुल रिलेवेंट कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आप बच्चों को लगभग 40 आवर्स का वीडियो कोर्स मिलेगा। पीडीएफ या हार्ड कॉपी नोट से जो हम आप बच्चों के लिए तैयार करा रहे हैं बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा पास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो भी हम आपको सारा का सारा सॉल्व करा के देंगे। और अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे लाइव सेशन के रूप में भी जुड़ सकते हैं। तो वीकली हम लाइव सेशन भी रखने वाले हैं इस कोर्स के साथ में। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको स्टोर में आप सबसे ऊपर सर्च फॉर अ कोर्स में जब आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखेंगे तो आपको यही कोर्स नज़र आ जाएगा। आप उस कोर्स को बाय करके इस पूरे के पूरे कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टॉपिक की स्टार्टिंग करा ही देता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ शुरुआत में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। देखिए क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी आप इसको बोल सकते हो चैप्टर के नाम को, और फिशर क्वांटिटी थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिशर क्वांटिटी थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे आप कह सकते हैं एक तरीके से ओल्डेस्ट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। और ये थ्योरी जो है ये बेसिकली फिशर ने इसको पॉपुलराइज़ किया। डेविड ह्यूम ने इसको लिखा था सबसे पहले, लेकिन फिशर जो है वो इसको पॉपुलराइज़ करने का काम किया। और उनकी जो बुक थी उसका नाम परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसके अंदर उन्होंने इस पूरे के पूरे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को समझाया, जिसको कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं। आपको 3 बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1 प्राइस लेवल, दूसरा आपको समझना पड़ेगा वो है हमारा परचेजिंग पावर, या आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, और तीसरा है हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी। इन तीनों को पहले हम आराम से समझते हैं, जिससे कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी की। क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब है ये वो पैसा होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब होता है जो आप कह सकते हो एक तरीके से आरबीआई द्वारा पैसा छापा गया है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी। मान लीजिए 10,000 रुपये का मार्केट में अवेलेबिलिटी है, और इस केस में जो प्राइस है, मान लीजिए किसी गुड्स का हम एक ही गुड्स मान लेते हैं, उसका जो प्राइस है मान लीजिए 100 रुपये है, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? हम मान लेते हैं एक ही गुड्स है, तो वैल्यू ऑफ मनी को 1/P से शो करती है, जो कि आएगा 1/100। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि अगर आपकी मनी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे डबल हो गया, तो प्राइस भी डबल हो जाएगा, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हाफ रह जाएगी। इसी तरीके से अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हाफ रह जाती है तो जो प्राइस लेवल है वो भी हाफ रह जाएगा, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी हाफ रह जाएगी, वो डबल हो जाएगी। इसका मतलब हम ये समझना चाहते हैं, ये समझाने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में या पूरी की पूरी वीडियो में, कि आखिरकार मनी की जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो
क्यों प्राइस भी इंक्रीज होता है, और न केवल इंक्रीज होता है बल्कि प्रोपोर्शनल रूप से इंक्रीज होता है। यानी कि ये थ्योरी हमें बताती है कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी को आप प्रोपोर्शनली रूप में इंक्रीज कर देते हो तो प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो बच्चों क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को मैं आपको समझाऊं इससे पहले कुछ अजम्पशन से आप एक बार वो अजम्पशन देख लीजिए, जिसके बाद हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझाना शुरू करेंगे। बच्चों सबसे पहला है डिमांड फॉर मनी रिमेन कांस्टेंट। देखिए डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। डिमांड फॉर मनी को हम बोलेंगे पीटी। पी का मतलब प्राइस, टी का मतलब ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आप 100 रुपये की 100 गुड्स खरीदते हो और हर गुड्स के लिए आप 10 रुपये का प्राइस करते हो, तो आपकी मनी की डिमांड कितनी है, 1000 है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो मनी की जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी। तो पहली बात तो हमें यहाँ ये क्लियर कर लेनी है। दूसरा, ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टी है, ट्रेड है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये भी हमने मान लिया, ठीक है, यानी कि टी जो है उसको कांस्टेंट मान लिया। इसके अलावा सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी रिमेन दी सेम, यानी कि जो उधार है वो नहीं चलता है या सेम रहता है। इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ऑफ मनी को समझना। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है कि पैसा कितने लोगों के हाथों में सर्कुलेट होता है। जैसे मान लीजिए कि क्वांटिटी ऑफ मनी 10,000 है और 10 लोगों के हाथ में सर्कुलेट होता है ये पैसा। या चलिए मैं सिंपल तरीके से समझाऊं, मान लीजिए 500 रुपये का नोट है जो 10 लोगों के हाथ में सर्कुलेट होता है, यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे को दिया, दूसरे ने फिर किसी तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया। ये कहलाता है सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन। तो मनी सर्कुलेशन की वजह से ये जो वैल्यू आएगी हमारी 5000। तो बच्चों ये ओवरऑल हमारी मनी की वैल्यू हमने आपको डिस्कस करके बताया। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये समझना है कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें क्या बताती है कि जब हमारा मनी डबल हो जाएगा तो प्राइसेस भी डबल हो जाएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या माना कि मनी की डिमांड सेम रहती है, बिजनेसेस ट्रेड वगैरह नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं होता। इसके अलावा कोई भी सप्लाई जो है मनी क्रिएशन की वो भी एक्स्ट्रा नहीं है, वेलोसिटी सही है, और नो होल्डिंग, नो ये गलत आ गया यहाँ पे, नो होल्डिंग मनी, यानी कि किसी भी तरीके से पैसे को होल्ड नहीं किया जाता, किसी भी तरीके से पैसे को नहीं रखा जा सकता अपने पास में, और ऊपर से लिक्विड है। तो बच्चों कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। एजम्पशन समझने के बाद एक बार कंसेप्ट को फिर से समझ लेते हैं। कंसेप्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए कंसेप्ट ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की और प्राइस की और वैल्यू ऑफ मनी की। ये तीन चीज़ें हैं। तो मान लीजिए प्राइस, मनी की सप्लाई हमारी 100 है, प्राइस 10 है, तो वैल्यू ऑफ मनी आएगी 1/100। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट दैट इफ देयर इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दी क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। तो क्या मतलब है इसका कि अगर ये 200 हो जाता है तो ये 20 हो जाएगा, और अगर ये 50 हो जाता है तो ये 5 रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ये हो जाएगा 1/P था 1/10, ये हो जाएगा 1/20, यानी कि इसके मुकाबले ये जो है ये हाफ रह गया, और ये हो जाएगा 1/5। तो बच्चों इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझाने का नाम ही है फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो इसको कंसेप्ट को मैं आपको अब न्यूमेरिकल एग्जांपल वगैरह देके हम बच्चों आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने इक्वेशन जो बताई वो ये बताई कि MV होती है PT के बराबर। ये इन्होंने बताया, फिशर ने बताया कि MV जो होती है, MV वो PT के बराबर होती है। अब M का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, M का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, V का मतलब है वेलोसिटी, इसके अलावा P का मतलब है प्राइस लेवल, और T का मतलब है टोटल जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब बाद में हमने ये माना कि जो V है वो कांस्टेंट रहता है, मैं जो कांस्टेंट है उसके ऊपर बार लगा देता हूँ, ये कांस्टेंट है। इसके अलावा ये कांस्टेंट है। इसके अलावा हम इसका असर इस पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि प्राइस का असर मनी क्वांटिटी पर। यानी कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन का यूज़ करें तो M का असर P पर क्या पड़ेगा, जो इक्वेशन बनाई है फिशर ने। तो अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए M की वैल्यू हमें दी हुई है 100, वेलोसिटी मान लो दी हुई है 10, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है मान लीजिए 500। तो हम बहुत आसानी से P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू कैसे लिख लेगी, MV/T। ये हमने इक्वेशन वाइज लिख लिया।
तो MV की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, डिवाइड कर देंगे 500 से, तो आंसर विल बी 1000 अपॉन 500, इट विल बी 2, यानी कि 2 का आंसर हमारा आ गया। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है बच्चों, एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमें बताती है कि अगर हम m को डबल कर दें, m को हम मान लेते हैं 200, जबकि v कांस्टेंट रहे 10 पे ही, t कांस्टेंट रहे 500 पे ही, तो उस केस में p का कैसे निकालेंगे, mv अपॉन t, यानी कि m की वैल्यू कितनी आएगी 200 और v की वैल्यू 10, इसको जब हम 500 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा 2000 अपॉन 500 का मतलब 4। तो इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि क्वांटिटी, मनी की क्वांटिटी बढ़ने से जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों इसी को बोलते हैं फिशर इक्वेशन। फिशर ने ये बताने की कोशिश की कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई हमेशा बराबर बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है, ये ऑप्शन जो है ये वाला, ये मनी डिमांड को बता रहा है, मनी डिमांड, और मनी डिमांड केवल ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए की जा रही है, ना कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी नहीं की जा रही, होल्डिंग के लिए भी नहीं की जा रही, स्पेकुलेटिव के लिए नहीं की जा रही। मनी की डिमांड इस इक्वेशन में केवल ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए ही की जा रही है। और ये वाला जो हिस्सा है ये मनी सप्लाई का है, मनी सप्लाई का है, यानी कि ये बता रहा है कि मनी डिमांड हमेशा मनी सप्लाई के बराबर होती है, इसलिए जो प्राइस निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि टोटल मनी की सप्लाई अपन कितनी गुड्स आपने उससे खरीदी, इससे आपका प्राइस लेवल पता चल जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि वेलोसिटी सेम रहती है, ट्रांजैक्शन सेम रहता है, इसीलिए अगर आप m को डबल कर दोगे तो प्राइजेस भी डबल हो जाएंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हालांकि जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे हम आप बच्चों को तो उसमें भी ये न्यूमेरिकल करवा देंगे, लेकिन मैं आपको एक अलग से न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। तो कह रहा है डिफाइन दी ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। बच्चों वो तो हम ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं कि ट्रांजैक्शन वेलोसिटी का मतलब है कि पैसा कितने लोगों के हाथों में से गुजरेगा, इसका मतलब है सर्कुलेशन ऑफ मनी, इसका मतलब है कि कितने हैंड से मनी जो है वो गुजरती है। यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट दी करंट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि करंट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन हमें पता करना है, यानी कि प्राइस लेवल पता करना है। इन ईयर इफ रुपीज़ 15 करोड़ इज सॉरी करंट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज रुपीज़ 1500 करोड़, यानी कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब पीटी हो गया, ये ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है 1500 करोड़ है। एंड द मनी स्टॉक इज 75। तो आपको वेलोसिटी पता करनी है, तो देखिए कैसे पता करेंगे, mv इंटू पी। देखिए सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। m हमें 75 दिया हुआ है, v की वैल्यू पता नहीं है, p की इसको हम 1500 लिख देते हैं। तो वेलोसिटी कैसे आएगा, 1500 को डिवाइड कर देंगे 75 से। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो करेंगे वो आ जाएगा हमारा 20, यानी कि जो वेलोसिटी है वो 20 है। इसका मतलब पैसा जो है वो 20 लोगों के हाथों में से गुजरता है। आगे बात करें बच्चों, तो इसको हमने क्या किया, इसी को हम एक ट्रांजैक्शन ऑफ इनकम करते हैं। देखिए जो टी है वो आमतौर पर वाई के बराबर होती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन हमेशा इनकम के बराबर ही होता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम के बराबर ही होगा। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ क्यों, कब इनकम के बराबर होता है, कब इनकम के बराबर नहीं होता। मान लीजिए मैंने टीवी खरीदा, ठीक है, तो टेलीविज़न खरीदने से, मान लीजिए मैंने 100 टेलीविज़न खरीदे और प्राइस लेवल उसका था 1000 टेलीविज़न खरीदे, प्राइस लेवल मान लीजिए उसका सिंपल मानने के लिए मान लीजिए 10 रुपये था, मतलब 1000 टीवी हमने 10 रुपये के हिसाब से बाय की है। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं क्या, पीटी। पी का मतलब है 10 रुपये और टी का मतलब है 1000 टीवी बाय की है। तो कितने रुपए के बाय किए हमने, ये बाय हो गए 10,000 रुपये के। ओके बच्चों, ये तो सिंपल तरीके से समझ में आ गया। इसी तरीके से हम इसको पी वाई भी बोल सकते हैं। पी वाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है ये रियल इनकम को दिखा रहा है और ये जो है ये हमारी आप कह सकते हो प्राइस को दिखा रहा है। तो इस केस में नॉमिनल इनकम कितनी है हमारी, नॉमिनल इनकम है हमारी 10,000। ये भी उसी तरीके से निकल के आएगी क्योंकि माल जो बिकेगा वो 10,000 का बिकेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पी वाई होता है वो पी टी के बराबर ही होता है, लेकिन हमेशा बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हो या बेचते हो तो ट्रांजैक्शन तो होगा, लेकिन इनकम क्रिएट नहीं होगी। इसीलिए हम ये मान रहे हैं कि P और Y लगभग लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन T इज रिप्लेस्ड बाय टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, जिससे Y कहते हैं, बिकॉज ट्रांजैक्शन आर डिफिकल्ट टू मेजर्स, जबकि आप इनकम को फिर भी मेजर कर सकते हो, आउटपुट को फिर भी मेजर कर सकते हो, बिकॉज द मोर ऑफ द इकोनॉमी प्रोड्यूस द मोर गुड्स एंड ब्रॉट एंड सोल्ड। इफ वाई डिनोटेड द अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड पी डिनोटेड बाय द प्राइस, इस केस में जो हमारा फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा बच्चों, वही वाला फार्मूला है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ y की जगह हमने t का यूज़ कर लिया है और कोई फर्क नहीं है, सॉरी t की जगह y का यूज़ कर लिया है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। ऑन द एजम्पशन दैट बोथ v एंड y आर फिक्स, अगर हम ये मान लें कि y ये वाला फिक्स रहता है और ये वाला फिक्स रहता है, तो इसके डबल होने से इसके डबल होने से ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि ऑन द एजम्पशन दैट बोथ v एंड y आर फिक्स, क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइन द प्राइस लेवल, क्वांटिटी ऑफ मनी ही प्राइस लेवल डिटरमाइन करती है। एनी राइज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल राइज इन प्राइस, यानी कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाती है तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि y और v जो है वो फिक्स रहें, इफ y इज नॉट फिक्स, अगर y फिक्स नहीं है एंड ओनली v इज फिक्स, देन द मनी सप्लाई डिटरमाइन बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड द क्वांटिटी मनी डिटरमाइन नॉमिनल जीडीपी। देखिए MPY, अगर मान लीजिए हम इसको फिक्स मान लेते हैं और ये फिक्स नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये इसको डिटरमाइन नहीं करेगा बल्कि इन दोनों को डिटरमाइन करेगा। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं बच्चों। इन एनी इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी विल लीड टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज्यूम दैट इनकम इज 100 यूनिट एंड मनी सप्लाई इज 400 यूनिट। तो हम देखिए m को 400 मान लेते हैं। इसके अलावा हमें दिया हुआ है इसके अलावा सर्कुलेशन में जो मनी है वो 5 है। ओके बच्चों, एंड प्राइस लेवल, ओके, ये हमारा जो है ना, एज्यूम दैट इनकम इज 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा प्राइस लेवल हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें यूनिट भी दिया है तो इसको हम 100 मान लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से प्राइस लेवल आप आसानी से पता कर सकते हो। तो प्राइस लेवल कैसे पता करेंगे, ये हमारा देखिए 4 5 20 2 0 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो प्राइस लेवल हमारा आसानी से 2 आ जाएगा। अब कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द प्राइस लेवल इफ द मनी सप्लाई रेजेस फ्रॉम 600 यूनिट, यानी कि अगर ये 600 हो जाती है तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 1000 से, और P, तो इस केस में जो P आएगा वो 3 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों में पता चल रहा है कि मनी की सप्लाई को आप जिस प्रपोर्शन में बढ़ाते हो, क्वांटिटी ऑफ मनी उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाती है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं, पूरी की पूरी थ्योरी को जो कि हमने आपको बताई है, इसका नाम है हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि फिशर के द्वारा दी गई है। अगली वीडियो से हम आपको कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच के बारे में कराएंगे और ये सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से हम आपको कराएंगे बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स को बाय करना, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है, इसके अलावा जहाँ पर भी ये पेपर चलता है जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लगभग सेम सिलेबस है, क्योंकि CBCS जहाँ जहाँ चलेगा वहाँ पर यही सिलेबस रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप एक बार सिलेबस मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा नंबर दिया हुआ है ऊपर। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो आप इस कोर्स को बाय कर लीजिएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी, टेस्ट मतलब पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हम आपको सॉल्व करेंगे। तो पूरा का पूरा कंटेंट बच्चों सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।